स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा होगी सूर्य की। जी, सूर्य की कृपा आप पर कैसे हो, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है और दिन रविवार। आज प्रतिपदा दोपहर को 2:45 तक, पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र 9:56 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:49 से 6:23 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सूर्य की। शास्त्र में लिखा कि सूर्य को स्थावर जगत की आत्मा कही। वैदिक युग में अब तक सूर्य को जीवन और स्वास्थ्य के देवता के रूप में मान्यता है। छांदोग्योपनिषद में सूर्य को ब्रह्म कहा, आदित्यो ब्रह्मोति। पुराणों में 12 आदित्य यानी 12 सूर्यों की अनेक कथाएं प्रसिद्ध है, जिसमें उनका स्थान और महत्व वर्णित है। धारणा यह है कि सूर्य संबंधी कथाओं को सुनकर के पाप और दुर्गति खत्म होती है और मनुष्य का अभ्युत्थान होता है। हमारे ऋषियों ने उदय होते सूर्य को अर्घ देने का विधान बताया और ईश्वर के रूप में स्वीकारते हुए सूर्योपासन का निर्देश किया। तैत्तरीय आरण्यक पुराण में, भागवत में उदय और अस्तगामी सूर्य की उपासना को कल्याणकारी बताया और साथ में वैदिक पुरुष सूक्त में, विराट पुरुष सूक्त में विराट ब्रह्म के नेत्रों के रूप में सूर्य को कहा लिखा है कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत, कि सूर्य को नेत्र की उपमा दी गई और जगत को प्रकाश, ज्ञान, ऊष्मा और जीवन शक्ति प्रदान करने वाला यह सूर्य रोगाणु, कीटाणु इत्यादि को दूर करता है। चाक्षुषोपनिषद के नित्य पाठ से नित्य रोग ठीक होते हैं। यहीं पर हमारे यहाँ पंचोपासन होता है, जिसमें ज्ञानम गणेशामम चक्षुर्कहम शिवम आत्मा शक्तिराध्या, ऐसा करके 5 देवताओं में एक देवता सूर्य को भी माना गया। इस लिहाज से अगर हम देखें तो सूर्य का प्रभाव हमारे शास्त्रों में बड़ा विशेष है। खास करके मानव जीवन पर सूर्य का प्रभाव विशेष है। नेत्र, सिर, दांत, नाक, कान, रक्तचाप, अस्थि रोग और नाखून पर सूर्य का असर देखा जाता है, ऐसा ज्योतिष में माना जाता है। ये तकलीफें व्यक्ति को सूर्य के अनिष्टकारी होने से होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पहले स्थान में, दूसरे, 5वें, 7वें, अष्टम भाव में विराजमान हो तो सूर्य शांति से आपको काफी फायदा होता है। जिन्हें संतान नहीं होती वो सूर्य साधना से लाभ प्राप्त करते हैं। पिता पुत्र के संबंधों में अगर बहुत खराबी हो तो सूर्य की उपासना से उन्हें फायदा होता है। और यदि सूर्य का नित्य कोई पाठ करे यानी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे तो उसे अनेक प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है, यशस्वी होता है और प्रत्येक कार्य में उसे सफलता मिलती है। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा कि नित्य स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सभी कष्टों की निवृत्ति होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान सूर्य को ईश्वर माना गया और ईश्वर मान करके हम सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य की उपासना से ज्ञान, प्रकाश और स्वास्थ्य मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि आपको ज्ञान की जरूरत हो, मतलब बच्चे भगवान सूर्य की उपासना जरूर करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें। बड़े सभी प्रकार की समृद्धि के लिए और जो वार्धक्यवान है ऐसी स्थिति में उन्हें भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से उनके मोह की निवृत्ति होती है और कल्याण होता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि आपको जल्दी से स्नान करके भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे संसार के सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं सुकमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी मैं सीधी छत्तीसगढ़ से जिला नारायणपुर से बोल रहा हूँ। महाराज जी बहुत सुंदर, बताइए डेट ऑफ बर्थ। 10/3/1988। 10/3/1988। और जन्म समय 7 बजे
सवेरे। जन्म स्थान? धनोरा। ये कहाँ पड़ता है? ये नारायणपुर जिला हैं? नारायणपुर जिला। क्या जानना चाहते हैं भैया? हाँ महाराज जी, क्या है, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मैं कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाता है, क्या कारण हो सकता है? तो अभी तक क्या कर रहे थे आप? सर अभी तक मेरा तो पढ़ाई बीएससी ग्रेजुएशन हो गया है और मैं ऐसी एनजीओ में काम करता हूँ, गवर्नमेंट में अप्लाई करता हूँ, तो मेरा नौकरी नहीं लगता है। चलिए आइए देखते हैं। बीएससी किया, ग्रेजुएशन किया, एनजीओ में काम करते हैं, शासकीय नौकरी की तलाश है। बड़ा प्रश्न है, शादी हुई कि नहीं? जी जी हो गया सर। नौकरी की तलाश है, जीवन में नौकरी कैसे मिलेगी? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मीन राशि आपकी वृश्चिक है। आपके दशम स्थान में भाग्येश मंगल शनि के साथ में है। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि आप भारत में रह करके एवरेज भाग्यशाली तो हैं। दूसरे स्थान में बृहस्पति, आगे चल करके नौकरी आपको शासकीय पक्के तौर पर मिलेगी। सवाल यह है कि समय तक क्यों नहीं मिली, क्योंकि इस समय केतु के अंतर्दशाएं चले। मुझे लगता है आने वाले 1 वर्ष के भीतर में आपको बहुत शानदार नौकरी मिलेगी और इसके बाद आने वाले 3 सालों में आप एक अच्छा सा घर बना पाएंगे, मगर थोड़ा सा तनाव होगा। किसी प्रकार के व्यसन से अपने आप को बचा कर चलें, क्योंकि शुक्र है वो आपके तृतीय होकर के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी प्रकार का व्यसन हुआ तो वो आपके लिए काफी पैनिक होगा। क्या करना चाहिए? एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, मंगल का व्रत किया करें, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और हनुमान जी का दर्शन करें। हनुमान जी के मंदिर में घी का दिया जलाएं तो आपकी सारी मन्नत पूरी होगी। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर शीतल हैं। शीतल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाहती हूँ मेरे को संतान सुख है कि नहीं। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 25 सितंबर 1995। जन्म समय बता दें। 1 बजे सुबह। जन्म स्थान बता दें। जामुल छत्तीसगढ़। कहाँ? जामुल छत्तीसगढ़, एसीसी जामुल छत्तीसगढ़। भिलाई जी। सबसे पहले ये बताइए दिन का है या रात का आपका जन्म है? दिन का है सर, सुबह 1 बजे। दोपहर में? हाँ सर। बहुत सुंदर। पढ़ाई क्या की है आपने? सर पढ़ाई मैंने एमए किया और पॉलिटेक्निक भी की हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। और शादी कब हुई आपकी? शादी सर 5 साल हो गए हैं, लेकिन साथ में नहीं रह रहे थे। अभी 1 साल से साथ में प्रयास कर रहे हैं। मैं पढ़ाई के लिए बाहर गई थी, बिलासपुर में ही थी। चलिए आइए देखते हैं संतान नहीं हो रही है, चक्कर क्या है। आपका जन्म लग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो कन्या। लग्नेश बृहस्पति 12वें स्थान में। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, इसके चलते संतान में थोड़ी सी परेशानी। अब सवाल यह है कि क्या संतान होगी। पंचमेश मंगल राहु से आक्रांत होकर 11वें स्थान में बैठे। संतान के होने में थोड़ा सा विलंब जरूर हो सकता है। अब सवाल यह है क्या करना चाहिए। जब पंचमेश राहु से आक्रांत हो जाए ऐसी स्थिति में पितृदोष और पितृदोषों की शांति करानी चाहिए। पितृदोषों की शांति कब करानी चाहिए? किसी भी महीने की पंचमी या एकादशी में किसी नदी के किनारे या श्रवण नक्षत्र में किसी नदी के किनारे जाकर देवता के मंदिर में संकल्प करें, मम कुलाभिवृद्धि, ऐसा संकल्प करके 5 कलशों की स्थापना करें, एक उद्दिष्ट श्राद्ध करें पलाश विधि के द्वारा, फिर सर्प श्राद्ध करें, फिर रुद्राभिषेक करें और इसके अलावा एक 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र पाठ करें तो निश्चित तौर पर आपको बहुत जल्दी एक संतान होगी। हलधर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी नमस्ते। जी नमस्कार। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आए दिन हमारे घर में मतलब कलेश होता रहता है, काम धंधा मतलब कुछ नहीं सबसे होता। पहले जन्म तारीख बता दें। 10 जनवरी 1997। जन्म समय? जन्म समय 12 बजे रात को। जन्म स्थान? जन्म स्थान रायगढ़ किरितमाल। आप करते क्या हैं? मैं मैकेनिक काम करता था, बाकी अभी 3 साल से पूरा खाली बैठा हूँ। अच्छा, और आपके घर में और कौन कौन है? मम्मी है, पापा है और बहन को शादी करके दे दिए हैं। पापा क्या करते हैं? पापा रोजी मंजूरी काम करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। घर में कलेश बहुत है, चक्कर क्या है। इस समय शनि में शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं 2020 से और 2023 तक। इसका मतलब यह है कि इस समय आपके घर की रेवेन्यू अच्छी नहीं, शायद इसके लिए कलेश ज्यादा होता है। सवाल यह है कि स्थिति कब तक चलेगी। 24 दिसंबर 2023 तक करना क्या चाहिए आपको? चाहिए कि आप नित्य भगवती माँ कात्यायनी की पूजा करें, दुर्गा की पूजा करें। आपका जन्मलग्न तुला, राशि भी आपकी तुला है। आपके भाग्येश बुध आपके 4थे स्थान में है। मतलब अगर ये शुक्र के अंतर्दशाएं समाप्त हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है इसके बाद आपको काफी फायदा होगा। सवाल करना क्या चाहिए।
शनि स्तुजाप्यमाने स्मिन् स्तोत्री संपत्ति रुच्यकैः ही। ऐसे शास्त्र में कहा कि शनि जैसे ग्रहों का दोष भी दूर होता है यदि आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं। तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी में कलश स्थापन करें और अष्टमी तक 9 पाठ दुर्गा सप्तशती के कराएं। विधिवत सकाम अनुष्ठान करें, एक आहार एक आसना करें, एक भोजी भूमिशाई भूतोपम परशुचि और एक 4 कैरेट का पन्ना उपल धारण करें। निश्चित तौर पर 1 वर्ष के भीतर आपको नौकरी मिलेगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर मनोज जी है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मनोज जी बताएं। तो क्या बोल रहे हो, हम डिस्टर्ब है। अरे भाई टीवी की आवाज बंद कर दें। जी बताएं मनोज जी, फटाफट, समय कम है। हाँ सर, बताएं जन्म तारीख। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, मेरी 18/5/72, 18/5/72, नेपाल नगर डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर मध्य प्रदेश। जन्म समय सुबह 7:30 बजे और जन्म स्थान नेपाल नगर डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर मैं कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता हूँ, सिविल का, तो उसमें क्या रहेगा? अभी करते क्या थे इसके पहले? अभी तो सर मैं सर्विस कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी में। किस तरह की कंपनी है ये तो मतलब इसकी है, क्या बोलते हैं इसकी, मतलब इसकी है, पाइप की फैक्ट्री है वो। चलिए आइए देखते हैं कि आगे मैं कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता हूं, क्या मैं कर पाऊंगा। आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी कर्क है, मंगल आपके धन स्थान में बैठे हैं। निश्चित तौर पर कंस्ट्रक्शन का काम आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तीसरे स्थान में चंद्रमा केतु, इसका मतलब थोड़े से जिद्दी, थोड़े से सनकी और साथ में बहुत मेहनती है, खूब टैलेंटेड है। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार आती रहती हैं जिसके चलते मन परेशान रहता है। इस समय जो दशाएं चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, बहुत कंस्ट्रक्टिव टाइम है। इस समय का इस्तेमाल करें। आप निश्चित तौर पर रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। करना क्या चाहिए? एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का जामुनिया पहने, शनि का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आपके लिए फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर है राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी एकदम नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मेरे बेटी के बारे में जानकारी लेना था। उनकी जन्म तारीख बता दें। सर जन्म तारीख है उसका 20/3/2002। जन्म समय सुबह 9 बजे। जन्म स्थान दरगाहन चारमा। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे बेटी अभी इस साल MSc फर्स्ट ईयर में है सर। तो उसके भविष्य के बारे में जानकारी लेना था सर। आप क्या बनाना चाहते हैं उसको? सर वो साइंस से लिए तो इसके हिसाब से डॉक्टर बनाना चाहता है सर। तो MSc कर रही हो तो MBBS कर नहीं रही है, डॉक्टर कैसे बनेगी? नीट का एग्जाम दिया है क्या उसने? नहीं, MSc साइंस से लेके पढ़ रही सर। चलिए आइए देखते हैं। डॉक्टर बनाना चाहते हैं हमारे मित्र और सवाल यह है कि बेटी डॉक्टर बनेगी कि नहीं। आइए देखते हैं। आपकी बेटी का जन्म लग्न मेष और उसकी राशि वृषभ है, चंद्रमा के साथ में राहु है, थोड़ा संघर्ष का जीवन है, मगर लग्न में मंगल। अल्टीमेटली ये बड़े डॉक्टर के रूप में दुनिया में सेटल हो जाएगी। तीसरे स्थान में बृहस्पति। सवाल ये डॉक्टर कैसे करेगी? ये MSc करने के बाद PhD करेगी और किसी बड़े कॉलेज में प्रोफेसर होगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं। बच्ची से कहें कि गुरुवार का व्रत करे, गुड़ चने का दान करे और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 1 माला सुबह शाम जाप किया करे। बहुत जल्दी इसको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जी आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी चरण स्पर्श। मैं माफी चाहता हूँ, मैं कल भी लगाया था आपको जी। कल शायद कुछ मिस्टेक हुई थी तो मैं बाद में जब देखा तो राशि अलग थी, इसलिए शायद कुछ गलत बना था कल। कोई नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ बता दें। 6/12/88, 6 दिसंबर 1988। जन्म समय बता दें। सुबह 6:55 AM। और जन्म स्थान बता दें। होशंगाबाद। तो तुला राशि है मेरी। कल कुछ और है ना। आप जानना क्या चाहते हैं? सर मुझे वही चीजें कल वाली ही है कि मैंने बुखार पहना हुआ है, पेट वाली समस्याएं थोड़ी सी चलती रह रही है कंटिन्यू, और मैं PG अभी मेरा कंप्लीट हुआ तो आगे शासकीय नौकरी में कैसे सफलता प्राप्त कर पाऊँ? मुझे काफी लेट हो चुका हूँ। अभी करते क्या है आप? जी अभी मेरा PG कंप्लीट हुआ है MA, और मैं अभी एग्जाम सेंटर में कर रहा था इसके पहले, लॉकडाउन के पहले। अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल PSC की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, और आपकी शादी हुई कि नहीं? नहीं सर, नहीं। शादी भी नहीं हुई, करियर भी नहीं हुआ,
पंडित जी बताएं कैसे शादी और करियर होगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो है तुला। आपके लग्न में बुध सूर्य है, बेहद इंटेलिजेंट है। 7वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी भी शासकीय नौकरी में होगी। 12वें स्थान में शुक्र चंद्रमा, यद्यपि गजकेसरी योग बनता है मगर इस योग से कोई फायदा नहीं। शादी में विलंब। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाने वाला उद्यम और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। सोमवार का व्रत करें। भगवान शिव का आराधन, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब इसके बाद कमल जी का नंबर है। कमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। कमल जी अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1988। 14/6/1988। 86 जन्म समय। जी जन्म समय मेरा सुबह 9:30 बजे। जन्म स्थान। जन्म स्थान देवास मध्य प्रदेश। प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं। जी मेरी शादी में बहुत रुकावट आ रही है पंडित जी। बहुत आप काम क्या करते हैं। जी मैं घर पे ही अपनी आंखें दिखती है मेरी घर पे देवास में। चलिए मेरी शादी में रुकावट है। पंडित जी बताइए शादी कैसे होगी। आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी राशि सिंह है। आपके 5वें स्थान में शनि, सप्तमी शनि पंचम स्थान में बैठ करके सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं, इसलिए हमें कहना पड़ेगा कि शादी में काफी परेशानी है। अब सवाल ये इसके लिए करना क्या चाहिए। आपको इसके लिए 2 काम करने होंगे, एक पुखराज और मूंगा, मानी 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनना पड़ेगा। बृहस्पतिवार का व्रत करना पड़ेगा और साथ में एक अर्क विवाह कराना पड़ेगा। अर्क विवाह शनिवार या रविवार या हस्त नक्षत्र में कराए जाने वाला आध्यात्मिक उपक्रम है जिसमें एक आक के पेड़ से लड़के का विवाह कराया जाता है। संकल्प होता है कि मम यजमान से सर्वारिष्टांतरतम अर्कवाहं करिष्ये, ऐसा आचार्य संकल्प करते हैं और किसी भी रविवार शनिवार को ये आध्यात्मिक उपक्रम नांदीमुख शादी के साथ में करते हैं। इस उपक्रम का वर्णन कर्मठ गुरु नाम के ग्रंथ में है जो मोतीलाल बनारसीदास से प्रकाशित होती है। तो आप किसी आचार्य को मेरे प्रश्न का उत्तर सुना दीजिएगा और फिर उनसे विधिवत अर्क विवाह कराइएगा। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी शादी होगी और आपका करियर भी बहुत शानदार होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है कविता। कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्कार गुरुजी। जी एकदम नमस्कार। बताएं। मेरी बेटी के लिए प्रश्न था। उसका नाम है दिया कुलकर्णी। डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 97। 97। ओके। और समय। दोपहर 1:01। 1 मिनट। हाँ जी। जन्म स्थान। पुणे महाराष्ट्र। कहाँ पे। पुणे। पुणे में, हाँ पूना में महाराष्ट्र। जी क्या जानना है। अभी वो यूके में है, लंदन में। 2 इंटरव्यू ऑलरेडी उसके हो चुके हैं। प्रश्न सिर्फ यही है कि ये नौकरी मिलेगी और मिली भी वो अच्छी है क्या। करियर उसका कैसा रहेगा लंदन में। जी 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 आप मैं अपनी बेटी के बारे में पूछेंगे पंडित जी। मेरी बेटी के बारे में बुरा क्या है, क्योंकि अच्छा तो सब कुछ है, कुछ बुरा है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। इस बच्ची का जन्मलग्न कुंभ है, इसकी राशि धनु है। इसके पास बहुत पैसा होगा, बहुत नाम होगा, बहुत टैलेंटेड होगी, खूब अच्छी नौकरी होगी और खूब अच्छी तरक्की होगी, ये तो तय रहा। इससे 7वें स्थान में राहु है। जब कभी बच्ची इंडिया आवे तो उसके लिए एक छोटा सा विवाह करा लेंगे तो उसका पार्टनर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बच्ची को ऐसे और कोई तकलीफ नहीं है। 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल इस बच्ची को पहना दें और बच्ची से कहें कि रोज नवाण मंत्र, एक छोटा सा नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, संकल्प के सहित संकल्प करके ये जप कर लिया करें, क्योंकि अब यूके या यूएस में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं और दूसरी तो नहीं मिलेंगी, मगर नवाण मंत्र का जप का आश्रय वो जरूर ले सकती हैं। एक माला रोज सवेरे शाम जप लिया करें, इससे इसके सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी और इसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वो इसके लिए बहुत फेवरेबल है। चिंता बिल्कुल न करिए, आपकी बेटी को 1 महीने के भीतर बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। उस बच्ची की बुध की अंतर्दशा चल रही है। और ये एक बात और बता दें कि इस बच्ची ने जितना बड़ा आकाश चाहा होगा उससे 2 गुना आकाश इसे मिलेगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं जाते समय वही एक बात कि ये कार्यक्रम यहाँ खत्म नहीं हुआ, इस कार्यक्रम में यहाँ शुरुआत होती है। अब आपको पंडित जी से बात करना हो तो गूगल में सर्च करना होगा प्रिया शरण त्रिपाठी या ज्योतिष समाधान। पंडित जी का नंबर हासिल करना होगा, पंडित जी को कॉल करना होगा, हमें आपके कॉल का इंतजार रहेगा। कल हम फिर किसी नए विषय में आपका ढेर सारा प्यार पाने के लिए हाजिर होंगे। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।